हाँ भाई, बोर्ड की चिंता है क्या आप लोगों को? सबको बोर्ड की चिंता है। 17 फेब को मैथ्स का पेपर है, उसकी बहुत चिंता है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन ए में गलत होते हैं। चलो सेक्शन ए को सबसे आसान बनाते हैं। इस सेक्शन में सबसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम होता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है क्योंकि इसमें फियर होता है ना। पहले पहले एकदम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सेक्शन ए में सब बदल बदल के आ रहे हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्या इजी मेथड है? किस तरीके से हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस को देंगे और वो भी बिल्कुल सही? चलिए शुरू करते हैं। डरना मत बिल्कुल भी। देखो सेक्शन ए को आसान में बना रहा हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, आप भी ये बात जानते हैं। चलो कम बातें करते हुए काम ज्यादा करते हैं। आते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात और समझ लो आप शुरू करने से पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए और बी दो नंबर दिए गए हैं, हमें इनका एलसीएम बताना है। देखो बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं। ए नंबर, पहला नंबर दिया गया है ए, जो कि है इसका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। दूसरा नंबर बी, इसका दिया गया है एक्स वाई क्यूब। हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम में क्या आपको पता है? एलसीएम में सर ने मेरे बताया है कि मैक्सिमम पावर लेते हैं। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी? 3। वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, क्यूब है, तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब। कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज। सबसे पहले अगर आप इसको इससे देखेंगे, सोचेंगे, फंस जाएंगे, गलत हो ही जाएगा। सही कैसे होगा? सर ने क्या बताया? लीनियर। लीनियर मतलब एक जीरो, तो एक जीरो से ऑप्शन बी और सी मिला। दूसरी बात, फंक्शन किस में है? एक्स में, तो हमें किसको देखना है? एक्स को। एक्स पे कहाँ काट रहा है? 3 पर। 3,0, तो एब्सिसा कितना है? 3। तो एक जीरो और वो जीरो कितना है? 3। ऑप्शन बी इज राइट। बात समझ में आ रही है? मुझे बोलने में जो भी समय लग रहा हो, लेकिन आप ध्यान से देखते चलो कितना आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो लाइनें यहां पर दी गई हैं आपको। देखो ये कहा गया है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, लीनियर इक्वेशन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? नॉन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ऑप्शन बी इज राइट। क्या समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेचर ऑफ द रूट बताइए। क्वाड्रेटिक दे दी गई। नेचर का फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखो b क्या है? x का कोफिशिएंट। स्टेप्स को समझना। b क्या है? x का कोफिशिएंट -6। 4ac 4। a कितना है? a यहां पर दिया गया है आपको 9। a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू कितनी दी गई है? -2। अब देखो -6 का स्क्वायर करे 36, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आया, जीरो से बिगर हो गया। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बिगर आ गई, आप क्या बोलोगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या बोलेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एपीज दी गई हैं। इन टू एपीज में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इनके कॉमन डिफरेंस सेम है, और एक बात और आपको बताई गई है, कॉमन डिफरेंस सेम के साथ में फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज। रीडिंग यहां पर अच्छी करना, खास तौर से ध्यान रखना, इसमें रीडिंग का मामला है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम, पहली एपी का मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है, पहली एपी का फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया स्मॉल a -1। क्वेश्चन में गिवन है डेट ऑफ द अदर इज। अदर इज मतलब दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है? दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पर -8 है। क्लियर? आप समझते हैं? बहुत मोटा ताजा क्वेश्चन है, आसान करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताओ। फोर्थ टर्म का डिफरेंस a4 -a4। पहली एपी को स्मॉल से लिया था, दूसरी एपी को कैपिटल से। फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला, जितने भी टर्म निकाले उससे एक कम कर दें, यानी कि इसका क्या बन जाएगा? a प्लस 3d माइनस, इसका भी कैपिटल ए ले लें, -3d। ये माइनस क्यों आया? होता तो प्लस है,
क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज, -3d प्लस 3d कैंसिल, स्मॉल a की वैल्यू -1, कैपिटल A की वैल्यू -8, -1 माइनस और वो माइनस प्लस कर देगा 8, 8 में से 1 गए 7। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी इज राइट। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3, 5, 6 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। देखो क्या कहा गया है, यहां पर आपको 2 पॉइंट दे दिए गए। पहला पॉइंट दे दिया, इसका नाम ए ले लेते हैं 2, -3। दूसरा पॉइंट दे दिया गया, इसको बी ले लेते हैं। बी कितना दे दिया गया? बी है 5, -5, 6। इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसमें मैंने पी नाम ले लिया। तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, एब्सिसा x होता है, y होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यहाँ पर 0 क्यों हुआ? रीजन ये है क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है। क्या करें? सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। तो हम लोग कंपेयर क्या करेंगे? ऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू, रेशियो बताना है तो रेशियो पता नहीं, k रेशियो 1। क्या फॉर्मूला होता है? m1/2, m1/2 यानी 6k। ठीक है, प्लस होता है फिर m1/2 m2/1, 3 1 जा 3, माइनस लगाया तो माइनस का, नीचे क्या आएगा? k + 1, m1 + m2, डिवाइड का मल्टीप्लाई में 0 हो गया, क्या आया? 6k - 3 = 0। समझना बात को, -3 इधर लेके आए, प्लस हो गया और 6 आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k/1 is 1:2। 1:2 means option A is right. Next question. A point x is at a distance of 5 unit from the origin. Origin से एक पॉइंट की डिस्टेंस 5 यूनिट गिवन है। हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में कितने लाई करेंगे, कितने पॉइंट लाई करेंगे? सिंपल सी बात है, इनफाइनाइटली मैनी। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल दिया गया एबीसी, ओके, डीई पैरेलल टू एबी, ओके, एबी गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। देखो इसको पहले हटा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सिंपल सी चीज करते हैं, क्या है वो सिंपल सी चीज? देखो जब डीई पैरेलल बीई एबी के दी गई है तो यहाँ पर हम लोग थेस थ्योरम लगा लें, जिसको आप बीपीटी बोलते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये देखो स्मॉलर ट्राइंगल की साइड, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड कितनी है? स्मॉलर ट्राइंगल की साइड यहाँ पर दी गई है डीई, डीई अपॉन में फिर बड़े ट्राइंगल की साइड ए बी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड ई सी, करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे ना, और बड़े ट्राइंगल की साइड बी सी। समझना, डीई कितना है? क्वेश्चन में एक्स गिवन है, ओके। ए बी कितना है? ए गिवन है। ईसी कितना है? ईसी हमें स्मॉल सी गिवन है, बीसी नहीं गिवन है। तो लेकिन बीसी को ब्रेक करके तो दिया है इन्होंने, बीई है स्मॉल बी और ईसी है सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। क्रॉस कर दे, ए डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ए सी अपॉन बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में भी ए सी आ गई है, ए इधर चला गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए सी अपॉन बी प्लस सी, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर? पॉइंट क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के सर्किल दिया गया है, कहा गया है, रीडिंग अच्छे से करना है इसमें, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड कॉर्ड पी क्यू। ओ सेंटर है, कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है। फिर कहा गया है कि 50 डिग्री बना रहा है, तो 50 डिग्री बना रहा है, हम लोग क्या करें? यहाँ पर सर्किल बना रहे हैं, चलो यहाँ सर्किल बना लेते हैं फिर करते हैं। देखो ए के सर्किल गिवन है, ये आपको दिया गया है टेंजेंट, ये हो गई रेडियस, ये नेक्स्ट रेडियस हो गई, रेडियस सेम होगी, ये कॉर्ड हो गई, ये नाम ओ दिया गया, ये पी दिया गया है, यहाँ पे ये पी और ये दिया गया क्यू, और ये नाम दिया गया यहाँ पर आर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया आर। कहा गया है कॉर्ड यहाँ पर क्या है? पी क्यू, जो कि पी क्यू मेक्स विद टेंजेंट पी आर, पी आर से, यानी कि ये एंगल, मैं पेन को चेंज कर लूँ, यहाँ पर ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री दिया गया। ध्यान समझना बात को,
देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, हम सबको पता है। तो 90 में से 50 निकाल दे तो ये एंगल आ जाएगा अंदर, है ना, अंदर वाला एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अंदर कितना आ गया? 90 में से 50 गए तो आ गया 40। कितना आ गया? ये 40 डिग्री है, ये 40 है। अच्छा देखो ये रेडियस सेम है ना, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 40 हो गया। हमें बताना कहाँ है कि इस कॉर्ड से सेंटर पर कितना एंगल बनना है, यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना है। POQ 40 40 80, ये ट्राइंगल बनना है POQ। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 180 से 80 चले गए तो 100 आ गया। तो सेंटर पर एंगल इस कॉर्ड की वजह से जो बन रहा है वो है 100 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर हो गई बात आपको? कितना बना? 100 डिग्री। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, चलो देख लो। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये 50 दिया है, 90 में से 50 का ये 40 आ गया। ये रेडियस OP और OQ सेम है, ये 40 तो ये भी क्या हो गया 40। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, 180 से 80 चले गए तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 100 डिग्री आ गया। ऑप्शन बी इज राइट। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, देखो इसमें फिगर गिवन है, हमें SP की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको करते हैं। कैसे करना है? ये एक सर्किल बना हुआ है, सर्किल के बाद में ये बाहर बना हुआ है एक स्क्वायर। क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर। ठीक है, कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर सर्किल बना हुआ है और इसकी लेबलिंग है, ये S है, यहाँ पे ये R है, ये Q, यहाँ पर P, ये ऊपर करो, ये P है, यहाँ पर ये 15 दी गई है, ये 14 दी गई है और ये 12 दी गई है। हमें ये वाली साइड SP निकालना है। प्रशांत सर, क्या निकालना है? प्रशांत सर की लेंथ निकालनी है। चलो लेंथ प्रशांत सर की नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन, हाँ देखो अब ये कैसे निकलेगी। हमको एक बात पता है कि यहां से यहां तक, जैसे ये टेंजेंट हो गई, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ये x हो जाएगी क्या? तो ये भी x होगी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पूरी 14 है, 14 में से x जाएगी तो ये कितनी बचेगी? 14 माइनस एक्स। यहां से यहां तक ये 14 माइनस एक्स है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी? यहां से इतनी 14 माइनस एक्स। बात समझते चलना ध्यान से। पूरी ये कितनी दी गई है? देखो पूरी ये 15 है, 15 से 14 माइनस एक्स जाएंगे, 15 में से 14 गए तो 1 बचे, यानी कि ये वाली गैप आ गई इतनी, x प्लस 1। क्लियर हुई बात? 15 माइनस 14, देखो यहाँ लिख लेता हूँ, 15 माइनस 14 माइनस अंदर जाएगा प्लस, तो x प्लस 1। क्लियर? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये वाला गैप कितना आ जाएगा? ये भी x प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ गया x प्लस 1। पूरी कितनी है? 12, 12 में से यहाँ कर लेते हैं 12 माइनस एक्स, साइन अंदर जाएगा चेंज, 12 में से 1 गए 11 माइनस एक्स, कितनी आ गई? 11 माइनस एक्स। कौन सा गैप? ये वाला गैप। 11 माइनस एक्स आई, ये भी कितनी आई? 11 माइनस एक्स। ये यहां तक गैप पता चल गया। अब ये SP निकालनी है ना। देखो SP के लिए क्या करेंगे? 11 माइनस एक्स प्लस एक्स कर दें, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कितनी आ गई? 11। ऑप्शन डी इज राइट। कौन सी थ्योरम लगी सर्किल की? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। देखो जो बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें छोड़ के वो बिल्कुल अपने हेडफोन जो लगा है उसका वॉल्यूम चाहे 1 नंबर और बढ़ा लो, ढंग से सुनते चलो, ठीक है? ये गलती मत करना, पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा निकालो। साइन क्या होता है? साइन होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन होता है, देखो ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल में ये थीटा ले लिया। थीटा दिखाना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पता चल रहा है ये बेस है, जिधर एंगल होता है वो बेस। साइन क्या है?
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ये हो गया बेस, तो हाइपोटेनियस 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन रूट, हाइपोटेनियस आ जाएगी। नहीं, गलत कर रहा हूं, देख लो गलत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बी क्या है, बी आपका क्या है, आप लोग बताओ। पी अपॉन एच बोला और कहाँ लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग देखते चलो, यही गलती आपके साथ होगी। देखो हाइपोटेनियस यहाँ पर ये बी दी गई है, पी अपॉन एच, तो बेस क्या आएगा, बेस बेस क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन रूट। कैसे पता चला, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक चीज दी थी माइनस कर दिया, बेस आ गया। क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना, बेस ये रहा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, देखो सेक को क्या लिखेंगे, सेक कॉस का भाई है, तो सेक को लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 साइन और कॉस का है, साइन अपॉन कॉस ए, इनटू में दिया गया है तो इनटू वाली बात लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इनटू में क्या दिया गया है, इनटू में आपको दिया गया है 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लिया क्या आया कॉस ए, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए, ध्यान से देखते चलना, आपको क्या यहाँ पर मिला, ऊपर देखो इनटू में है, ऊपर है 1 प्लस साइन ए, इनटू में 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे सर, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती है ना ये, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा कॉस ए, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन 13 में कहा गया है एक पोल है जो 6 मीटर हाइट का है, क्या दिया गया है, एक पोल जो 6 मीटर हाइट का है उसकी शेडो बन रही है 2√3, बना लेते हैं। ये एक पोल है, ये एक पोल है, देखो ये पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर और शेडो तो नीचे बनेगी जो कि है 2√3, एलिवेशन एंगल यानी कि थीटा ये निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√3, 2 3 जा 6, √3 जब यहाँ से काटेंगे तो उसके ऊपर √3 आ जाएगा, रूट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो √3 वैल्यू 10 में कितने की होती है, आप लोग जल्दी से बता दो, 60 डिग्री की होती है सर, कितने की होती है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो 60 डिग्री की, एलिवेशन एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, सही है ना। इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर होता है, एरिया कितना होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, इन्होंने कहा था न्यूमेरिकली इक्वल है, हमने इक्वल रख लिया। रेडियस बताओ, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कट, तो आर की कितनी वैल्यू हो गई 2, ऑप्शन ए इज राइट, 2 यूनिट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया द सम ऑफ, एक सर्कुलर पार्क है, ये एक बड़ा सा पार्क है, आपके घर के आसपास पार्क है क्या, ये छोटे छोटे 2 पार्क है, एक पार्क और ये दूसरा पार्क, इन दोनों ये वाला पार्क और ये वाले पार्क को मिला दें तो ये पार्क मिल जाएगा, समझ रहे हो बात को, इस पार्क को और इस पार्क को मिला दे तो आपको ये वाला पार्क का एरिया मिल जाएगा, क्वेश्चन में कहा गया है। इस वाले का डायमीटर दिया है 16, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया 2 छोटे पार्क के सर्कुलर एरिया के बराबर होगा, हमें निकालना है रेडियस इस बड़े वाले सर्किल का, तो पाई बड़ा सर्किल है तो कैपिटल आर ले लूं, इसका स्क्वायर A1 पाई,
कितना दिया 16, बट डायामीटर गलती मत करना, 16 डायामीटर दिया है तो उसका हाफ 8, तो 8 का क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस पाई, फिर क्या दिया है 12, वो भी डायामीटर यानी कि 12 का हाफ 6 स्क्वायर, पाई कॉमन लेके कट जाएगा तो बचा आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 100 होता है, जो कि आपके मार्क्स आएंगे मैथ में अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, है ना, अच्छे समझते चलेंगे। 100 आ गया तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट आ जाएगा, 100 का रूट कितना, 100 का रूट 10, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो समझते हैं। एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड दी गई है 2a यूनिट, कितनी दी गई है 2a यूनिट, फिर इसके बाद कहा गया है सर्कमस्क्राइब सर्किल, एक सर्किल ये बना हुआ है, फिगर आपको दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी, देख लो प्रोबेबिलिटी का कितना अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। अब इसमें आपको जो लाइनें दिख रही हैं अंदर के लिए वो बताना है, मैं बना लेता हूं यहाँ पर। अच्छा चलो, ये एक सर्किल है, बाहर ये स्क्वायर बना हुआ है। अब ये समझ जाना, थोड़ी अपनी अभी बोर्ड पे राइटिंग बड़ा बढ़िया नहीं आई है। चलो ये वाला एरिया शेडेड है, ये और ये है क्या, ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो पूरा एरिया निकाल लें यानी कि स्क्वायर का एरिया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है शेडेड रीजन की, टोटल आउटकम्स यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 2a है, 2a मतलब 2a का स्क्वायर, 2 2 जा 4a स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, क्यों कर दें माइनस, क्योंकि हमें शेडेड वाला चाहिए ना, वो तो शेडेड का पूछ रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर 4a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस गिवन है क्या, नहीं गिवन है, अब रेडियस निकालो। ये पूरी दी गई है 2a, तो ये हो गया डायामीटर 2a, तो यहाँ से रेडियस आ गई a। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है a का स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लें कट हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लिया नीचे a स्क्वायर से कट हो गया, 4 माइनस पाई अपॉन 4, कौन सा है इसका आंसर, आंसर देखो 4 माइनस पाई अपॉन 4, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट, 4 कार्ड्स आर स्प्रेड, हर्ट के 2 कार्ड 4 कार्ड स्प्रेड के आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम रिमेनिंग पैक। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आप बताइए कितनी है। देखो समझते हैं, सबसे पहले एक बात को समझो, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। मुझे एक बात बताओ, 52 कार्ड हैं, 4 कार्ड स्प्रेड के 2 कार्ड हर्ट के निकाल दो, 52 में से 4 2 6 निकल जाएंगे, कितने बचे 46, 46 आउटकम्स हो गए, क्योंकि बचे हुए में से बताना है। ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं 26, 13 होते हैं स्प्रेड के और 13 होते हैं क्लब के, 26 होते हैं, 26 में 4 स्प्रेड वाले ब्लैक निकल गए, 26 में से 4 निकल गए, तो 26 से 4 निकल गए 22, हमें ब्लैक कार्ड बताना था जो कि आ गया 22/46, ऑप्शन बी इज राइट। समझ बात आई, थोड़ा समझदारी से करना है, पेशेंस रखना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की। अब देखते ही खन आपको याद आएगा, सर ने बताया था कि मॉडल क्लास वो होता है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, हमने यहाँ पर सीधे देखा 51, तो ये हो गया आंसर। नहीं, ध्यान दो, यहाँ पर बिलो करके दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है,
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 4, 11, 29, 46, 51। हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी को निकाल लें। कैसे निकाल लें, फर्स्ट वाली तो कॉपी, 11 में से 4 जाएंगे, 11 में से 4 जाएंगे, 7 बचेंगे। 29 में से 11 जाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1। 46 में से 29 जाएंगे तो 16 में से 9 जाएंगे 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएंगे 5 और 5 और 4 में से 4 0, तो 5 आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, कॉम्युलेटिव गिवन थी, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर समझ लें। क्या समझें, हमने देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 18 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है। 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर पर है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है 1 2 3, यानी कि ये वाला क्लास इंटरवल होगा। और इसमें बताना है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यानी कि 150 हो गई, क्योंकि बिलो 150 से कम, तो 150 क्या हुई यहाँ पर अपर लिमिट। कैसे निकाला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाली। मॉडल क्लास बताना था तो मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 आई, तो 18 यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे, मैं आपको ट्रिक से समझा रहा हूँ। क्लास इंटरवल लिखेंगे तो तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरे नंबर पे ये है अपर लिमिट 150, क्योंकि क्या होती है, इधर होती है लोअर लिमिट, इधर होती है अपर लिमिट। बात समझ रहे हो। अब इसकी लोअर लिमिट निकालें तो 145 से 150 होगा, तो अपर लिमिट यही तो हुई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है स्टेटमेंट ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। ये एक शेप बनी हुई है, नीचे कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर है। सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, CSA ऑफ कोन निकाल लें, CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लें, दोनों को प्लस कर दे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप निकल आएगा। असर्शन तो सही है। रीजन दे रहे हैं टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। जो टॉप ऑब्टेन होगा वो बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। गलत है, क्योंकि सरफेस एरिया है ना, आउटर थोड़ी ना। मेरी बात समझना, ये सरफेस एरिया है, यहाँ पर टॉप इज ऑब्टेन बोल रहे हैं। मेरी बात समझे, टॉप इज ऑब्टेन की वजह से ये रीजन क्या हुआ, गलत। असर्शन क्या है, ट्रू। तो असर्शन इज राइट, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन assertion is right, reason is false, option C is correct। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, assertion given है -5, assertion given है -5, -5/2, 0, 5/2 is in arithmetic progression। AP के लिए क्या पहचान, AP के लिए सिंपल पहचान, कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 - A1, सेकेंड टर्म -5/2, फर्स्ट टर्म माइनस, और माइनस का 5 है तो प्लस का 5, 5 2 जा 10, 10 में से 5 गए तो 5/2। A2 में से A1 कर लिया, A3 में से A1 करे, 0 में से -5/2, फिर प्लस का 5/2 आ जाएगा। इस A4 में से A3 करें, फिर 5/2 आ गया प्लस का। इसका मतलब समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये AP है। रीजन क्या कह रहे हैं, the term of an AP cannot have both positive and negative rational number। देखो ऊपर असर्शन में दे दिया, हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस भी सेम निकाल लिया और फंसाने के लिए कैन नॉट लिख दिया यहाँ पर, जबकि सेम हुन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। रीजन तो फॉल्स हो गया, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू। ऑप्शन कौन सा सही है, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर हो गई बात। सेक्शन ए को आसानी तरीके से कैसे करें, बिल्कुल डरो मत एग्जाम को लेके भाई। देखो कायदे से बस पेशेंस रखो, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। दूसरी बात, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें देखो कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो रही है, रीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, उन गलतियों को कम करते चलो। सेक्शन ए इतना ज्यादा आसान है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये मैं क्यों लेके आता हूँ,
ये इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए है, साथ में आपके सारे चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई चैप्टर्स के फॉर्मूले, क्वेश्चंस अलग अलग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे जल्दी करना है, मैं ये समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब अपने आप करेंगे, यकीन मानिए टाइम लगेगा ही नहीं। 1-1.5 घंटा लग रहा है सेक्शन ए में, वो 15-20 मिनट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से इसको एक बार और देख लेना, पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास को लेके आता हूं, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो। 17 वाला पेपर सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।